24% ऑफ द कंटेंट आप दूसरे कहाँ से एआई से आउटसोर्स किए हो, सो इट माइट बी रिट्रैक्टेड इन फ्यूचर। वो होगा, हो रहा है, इफ यू प्लीज विजिट द प्लेजरिज्म प्लेलिस्ट, जहाँ पे मैंने case studies there, I have given so many sources to make you people aware of it कि retraction अभी कैसे बढ़ते जा रहा है when this AI tools are coming up or booming up। Similarly पेपर जो पब्लिश हो रहा है, हो गया है, बाय मिस्टेक हो, रिव्यूअर से, एडिटर से मिस्टेक हो के पब्लिशर से हो गया है, क्योंकि दे हैव नॉट चेक इट थोरोली, और यू हैव अप्लाइड द ट्रिक जो बहुत सारा बता रहे हैं आपको अप्लाई करने के लिए, बिकॉज दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट or they want to get sponsor from that particular AI tool or software maker or people, so they are promoting it. But if you are using it as a student, you will be in loss। आज हम बात कर रहे हैं रिसर्च पेपर राइटिंग, और लेट्स से यू आर राइटिंग योर थीसिस। उस टाइम पे कभी कभी क्या होता है कि आप लिखते लिखते आपका वर्ड खत्म हो जाता है, आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, और वर्ड और कंटेंट दिक्कत होता है थोड़ा राइटअप में। तो आप क्या करते हो, अभी तो इतना सारा टूल है, एआई टूल है, चैट जीपीटी है, जो कि आपको कंटेंट और टेक्स्ट जनरेट करके भी दे देता है, एंड मेनी ऑफ यू आर यूजिंग इट इन योर रिसर्च पेपर, थेसिस पे भी। एंड आई एम सरप्राइज टू सी दैट वेरी फ्यू आर गाइडिंग कि ये सही है, ये सही नहीं है। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर हम सोचेंगे, ये तो पब्लिश हो गया, चलो चैट जीपीटी यूज करके, कोई भी एआई टूल जनरेटेड टेक्स्ट यूज करके आपने अपना कंप्लीट कर दिया, पेपर भी, थेसिस भी, जर्नल पे भेजा, कॉन्फ्रेंस पे भेजा, वो एक्सेप्ट हो गया, पब्लिश हो गया, थेसिस भी आपने पब्लिश कर दिया, टर्निटिन में पकड़ भी नहीं आया, आपने कुछ घुमा फिरा के कुछ टेक्निक ट्रिक यूज करके, जो वीडियोस वगैरह अवेलेबल है जहाँ पे बताया जा रहा है यू कैन बाईपास एआई टेक्स्ट थ्रू दिस वे दैट वे करके भी कर दिया। बट बाद में पता चला कि वो पेपर, वो थीसिस पे फिर अभी रिव्यू फिर बैठ गया है, फिर उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। तो वहां पे क्यों जाना है? मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ यू नो थिंग्स, एथिकल बाउंड्री, तो उसके अंदर भी रह के हम काम कर सकते हैं। एआई टूल एज असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसे यूज किया जा सकता है। इफ यू सी द गाइडलाइन, एल्सेवियर ने क्लियर कट वो मेंशन अभी कर दिया अपने सबमिशन सिस्टम पे। मैं एक वीडियो पे बात कर रहा था जहां पे कि आप अभी सबमिट करने के लिए जाओगे, वो पूछ रहा है कि अगर आपने एआई टूल यूज किया है एज असिस्टेड असिस्टिव सॉर्ट ऑफ टूल, नॉट की टेक्स्ट जनरेटर और जस्ट राइटिंग टूल, तो आपको एक्नॉलेज करना है, बताना है कि कौन से सेक्शन पे यूज किया है, क्यों यूज किया, डिक्लेरेशन पे रखना है। तो टेक्स्ट जनरेशन पे जब बात आता है वहां पे फंस जाते हैं। वो डिफरेंस, वो थिन लाइन, हमको बाउंड्री को समझना है कि एक जगह पे हम पैराफ्रेज वगैरह कर सकते हैं, राइटिंग ग्रामेटिकल चेंजेस वगैरह कर सकते हैं विथ एआई टूल, समवट टुवर्ड्स एक्सटेंड ऑफ पैराफ्रेजिंग, बट नॉट कि वो टेक्स्ट पूरा घूम के नया एआई टेक्स्ट ही आ जाए। आप एक प्रॉम्प्ट दे के पूछ रहे हो कि फॉर दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ यू वांट ए न्यू पैराग्राफ, तो कंप्लीट नया पैराग्राफ लेके दे दिया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, जो कि अगेन प्लेजराइज्ड है, क्योंकि हमको पता नहीं वो कौन से सोर्स से उठा के लेके दे दिया है, वो कंपाइल करके दे दिया है। तो यहाँ पे जैसे एक पेपर है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, बीटेक स्टूडेंट हूँ, मुझे मेरा फैकल्टी ने बोला है कि इस पेपर पे काम करना है, इस एरिया पे काम करना है, सो दैट हम एक कॉन्फ्रेंस पे एक बुक चैप्टर पे सबमिट करेंगे। ये मैं देख रहा हूँ बहुत जगह पे क्या हो रहा है कि दे आर अनअवेयर ऑफ दिस थिंग, स्टूडेंट आर पर्टिकुलरली, एंड इवन फैकल्टी मेंबर, दे डू नॉट केयर कि वो क्या हो रहा है, जहाँ पे एआई टेक्स्ट यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर लेट्स से स्टूडेंट इज वर्किंग, उसको कंक्लूजन की फ्यूचर स्कोप का आइडिया नहीं है, और वो क्या कर रहा है, अभी मैं यहाँ पे टॉपिक क्या है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, तो मैं ये टॉपिक को ले लिया, मैं अभी जा रहा हूँ चैट जीपीटी पे, उसको जस्ट प्रॉम्प्ट कर दिया, यहाँ पे खाली मैंने दे दिया, वो अपना टेक्स्ट जनरेट करते देते ही जा रहा है। तो यहाँ पे वो आप देखो, जो जो रिलेवेंट लगा मैं अगर कहीं पे रख दिया अपना, मतलब इसको उठा दिया, इंट्रोडक्शन पे रख दिया, रेफरेंस यहाँ पे पूछ दिया, रेफरेंस ऑफ दिस सोर्सेस करके मैं उसको पूछ रहा हूँ, तो वो बोल रहा है कि नहीं, रेफरेंस ऐसा है, सच नहीं है, वो आपको एक जनरल आउटलाइन बता के दे दिया।
तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कुछ कुछ टेक्स्ट यहाँ पे उठा के ले लिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंट्रोडक्शन पे रखा जा सकता है। तो स्टूडेंट क्या किया, यहाँ से उठाया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन कुछ कुछ अपने से लिखा था, बाकी यहाँ पे आ गया, उसको डाल दिया। मान लो ये टेबल जैसा आया, टेबल को हटाना है तो txt पे गया, एक txt फाइल खोला, यहाँ पे इसको डाला, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जैसे यहाँ पे है डाल दिया, तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अभी लाइक दैट यू माइट बी डूइंग इट। तो ये यहाँ पे हो गया। फिर फ्यूचर स्कोप, फ्यूचर स्कोप ऑफ दिस वर्क, जस्ट वो पूछ रहा है, उसको पूछ रहा है तो यहाँ पे वो जनरेट करके दे रहा है। फ्यूचर स्कोप ऑफ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का यहाँ पे आ गया। तो इस कॉपीड हो गया, बट मुझे आधा कंटेंट लेना है क्योंकि मैं स्मार्ट प्ले यहाँ पे करने के लिए सोच रहा हूँ। तो इसको मैंने उठाया और एक हेडिंग मैं अभी दे दूंगा कंक्लूजन के बाद, फ्यूचर स्कोप यहाँ पे डाल दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरा चैप्टर, बुक चैप्टर और कॉन्फ्रेंस पेपर जो मैं सोच रहा था वो रेडी हो गया। कुछ कुछ रेफरेंस भी अगर मुझे डालना है यहाँ पे मैं डाल दूंगा, वो हो जाएगा, रिलेटेड रेफरेंसेस। आई एम थिंकिंग लाइक दैट। एंड अभी क्या है, ये पेपर को अगर एक स्टूडेंट अभी सबमिट कर रहा है टू ए जर्नल, ए कॉन्फ्रेंस, तो दे विल चेक इन टर्निटिन। टर्निटिन में क्या होगा, स्टूडेंट भी चेक करेगा, शायद स्टूडेंट चेक करेगा सिमिलरिटी फाइंड आउट करने के लिए कि चलो सिमिलरिटी इंडेक्स क्या है। तो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा टर्निटिन पे, मैं आपको दिखाता हूँ, और स्टूडेंट अकाउंट के थ्रू वो चेक करेगा। तो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट अकाउंट के थ्रू लॉग इन करते हैं एंड ट्राई करते हैं इसको सबमिट करने के लिए। तो चलो डेमो पे मैं सबमिट करता हूँ क्योंकि मेरा फैकल्टी मुझे और मेरा सर सुपरवाइजर मुझे कुछ कुछ अकाउंट पे ऐड किए हुए हैं। तो अभी मैं एक इस पर्टिकुलर क्लास पे सबमिट कर रहा हूँ, BCI फॉर कॉन्फ्रेंस में दे दिया क्योंकि वो दिखाई देगा मेरे इंस्ट्रक्टर को, एंड आई वांट टू चेक इट। तो यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं कि टर्निटिन हमको क्या बताता है, क्योंकि ये पेपर रेडी है फॉर ए कॉन्फ्रेंस, जो कि स्टूडेंट सोचता है कि जी नहीं, हमको एक पोर्टल पे चेक करने के लिए भी बताया गया है कि, एंड सर ने बताया है कि सिमिलरिटी इंडेक्स बिलो 15 बिलो 20 आने से हम कॉन्फ्रेंस की बुक चैप्टर पे सबमिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी अपना यहाँ पे चेक कर रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा कुछ टाइम पे। अब देखो यहाँ पे सिमिलरिटी यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद आ जाएगा, तो विल वेट फॉर दैट टाइम और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। आ गया 10%। तो 10% दैट मीन्स वो बोल रहा है कि चलो यार सही है। एंड फैकल्टी सुपरवाइजर दे माइट बी बिजी, सो उनको पता नहीं कौन क्या किया है, चेक किया है अपने पोर्टल पे, वो अवेलेबल है इंस्ट्रक्टर पोर्टल पे। अगर फैकल्टी और सुपरवाइजर देखेगा जो स्टूडेंट चेक किया है वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे वो जब देख रहे हैं, स्टूडेंट जब देख रहा है अपना सिस्टम पे, वो देख रहा है कि इतना सब जगह से थोड़ा थोड़ा है बट 10% बिलो है, एंड एक सोर्स से 8% है। तो उसको पता नहीं है कि टोटल परसेंटेज अगर 10 है, वो सोच रहा है वो सही है, बट वी एज इंस्ट्रक्टर और फैकल्टी और जो इवेलुएटर, उनको पता होना है कोई भी सोर्स इफ इट इज मोर देन 1%, 2%, 3% अगर है, तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड वी हैव टू रीराइट इट टू अवॉइड कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि 8% इज टू हाई। इवन दो अगर यहाँ पे 5% होता, एक ही सोर्स से 4% होता, तभी भी मैं अपना स्टूडेंट को कि अपना पेपर कहीं पे सबमिट करने के लिए नहीं जाता, बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑन दैट टू रिड्यूस द सोर्स, क्योंकि वहां पे वो दूसरा सोर्सेस से है, प्रॉपरली साइटेड है नहीं है, डायरेक्टली कॉपी पेस्टेड है, वो हमको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को नॉलेज में नहीं है एंड ही और सी इज थिंकिंग कि 10% है। तो ये तो जो गाइडलाइन है कॉन्फ्रेंस पे दिया गया है कि सिमिलरिटी इंडेक्स बिलो 10 है, आप सबमिट कर सकते हो, सबमिट कर दिया। ओ एआई टेक्स्ट कहाँ गया? अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एआई टेक्स्ट रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ही इज हैप्पी कि जो उसने डाला था यहाँ पे जो टेक्स्ट आप देखो, ये जो एरिया है यहाँ पे डाला गया है, एंड फ्यूचर
फ्यूचर स्कोप कहाँ गया, ये देखो फ्यूचर स्कोप पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है, मतलब जो चैट जीपीटी जनरेट करके दिया सिमिलरिटी पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो इज फीलिंग सो हैप्पी यू नो। बट हम यहाँ पे लॉग आउट करते हैं, ट्राई करते हैं उस पेपर को अभी इंस्ट्रक्टर अकाउंट के थ्रू देखने के लिए, तो शायद अवेलेबल होगा। मैंने डेमो पे सबमिट किया था, तो मैं अभी लॉग इन करता हूँ इंस्ट्रक्टर अकाउंट के थ्रू और इसको चेक करते हैं अगर अवेलेबल होगा मेरे सिस्टम पे, और एल्स वी कैन अपलोड द सम फाइल एंड वी कैन चेक। एक बार देखते हैं, डेमो पे जाते हैं एंड व्यू करते हैं। आपको यहाँ पे BCI कॉन्फ्रेंस आप देखो एक दिखाई दे रहा है आपको शायद, BCI कॉन्फ्रेंस करके, BCI कॉन्फ्रेंस 10% जो कि स्टूडेंट ने सबमिट किया था। तो अभी यहाँ पे चलते हैं, इवन यहाँ पे स्टूडेंट पे भी आप क्लिक कर सकते हो, तो देखो वो जो यू नो जिसको ऐड किया गया स्टूडेंट वो सबमिट किया है, जो कि खुद मैं ही हूँ, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन में यूज कर रहा हूँ। तो उसको अभी देखते हैं जो 10% यहाँ पे BCI कॉन्फ्रेंस बता रहा है, क्योंकि देयर आर सो मेनी फाइल, फैकल्टी मिस आउट कर सकता है, बहुत सारा स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, वो एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी इसको चेक करूं अपने इंस्ट्रक्टर अकाउंट के थ्रू एज ए सुपरवाइजर, तो अभी देखो क्या चेंज आता है। AI जो यहाँ पे नहीं था अभी यहाँ पे 24% है, अभी यहाँ पे है। एंड ये सब सोर्सेस तो है, यहाँ पे सिमिलरिटी पे आपका क्या है 10% है, यहाँ पे नहीं आता है। AI का अभी नया फीचर है, दूसरा एक टैब पे वो एक्टिवेट होके है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो AI का जो AI टेक्स्ट डिटेक्ट हुआ है और एक टैब पे यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे ये 24% है। आप यहाँ पे अगर आओगे, जो कॉपीड था, जो टेक्स्ट हमने कॉपीड किया था और डाला था, वो यहाँ पे अभी आ चुका है। AI टेक्स्ट ये आ गया है, और ये देखो फ्यूचर स्कोप जो कॉपीड था पूरा वो पकड़ लिया है। दैट मीन्स Turnitin can detect AI text, many of you know it, बट स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अपना अकाउंट पे वो चेक किए हैं, सिमिलरिटी इंडेक्स पे नहीं आ रहा है, AI नहीं आ रहा है, उसको अभी वो ब्लाइंडली सबमिट कर रहे हैं। एंड आई हैव सीन इट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि वी एज ए फैकल्टी और इंस्ट्रक्टर और लेट्स से सुपरवाइजर, वी हैव टू मेक अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग। हमको स्टूडेंट को समझाना है। अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप जाके अपना जो इंस्ट्रक्टर है, मतलब आपका फैकल्टी जो है, सुपरवाइजर है, जहाँ पे कि ये पर्टिकुलर पेपर अवेलेबल होगा, क्योंकि आप अपने अकाउंट में सबमिट कर रहे हो, सेम अवेलेबल होगा आपका सुपरवाइजर के अकाउंट पे भी। वहां पे एक बार जाके चेक करो AI टेक्स्ट डिटेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। इफ यू हैव यूज्ड ChatGPT, I always say not to use ChatGPT as text generator और कोई भी कंटेंट राइटिंग के लिए, जो कि आप अपने थेसिस पे पेपर पे यूज करो, क्योंकि अल्टीमेटली in one of the video where I have talked about plagiarism and AI and plagiarism, वहां पे मैंने क्लियर कट बताया था कि कोई यूनिवर्सिटी वहां पे अपने गाइडलाइन पे क्लियर कट मेंशन कर रहे हैं, एनी टूल इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी AI टूल सॉफ्टवेयर अगर वो जनरेट होके आ रहा है, दैट इज नॉट द ओरिजिनल वर्क, दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्लेजरिज्म। मतलब वो ओरिजिनल वर्क है ही नहीं, वो प्लेजराइज्ड है, आप किसी और से बोरो करके ला के यहाँ पे रख रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो मेरा काम है, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे वो हमको ध्यान पे रखना है। आप अभी सोच रहे हो कि सर जर्नल और कॉन्फ्रेंस तो कुछ गाइडलाइन नहीं दिए हैं, बट जब कोई एक रिव्यू रीडर और एक इवेल्युएटर के हाथ में हो पड़ेगा वो पेपर, देयर आर सो मेनी लाइक यू कैन थिंक ऑफ, जो कि सॉर्ट ऑफ वॉच डॉग जैसे हैं, और देयर आर पीपल जो कि अगर इस टाइप का कंटेंट उनके हाथ में आ रहा है, they will report it to the publisher कि ये AI text generated है, there is nothing in it, like 24% of the content आप दूसरे कहाँ से AI से आउटसोर्स किए हो, so it might be retracted in future। वो हो रहा है, if you please visit the plagiarism playlist, जहाँ पे मैंने case studies there, I have given so many sources to make you people aware of it कि रिट्रैक्शन अभी कैसे बढ़ते जा रहा है when this AI tools are coming up or booming up। सिमिलरली पेपर जो पब्लिश हो रहा है हो गया है, बाय मिस्टेक और रिव्यूअर से, एडिटर से मिस्टेक हो के पब्लिशर से हो गया है, क्योंकि दे हैव नॉट चेक्ड इट थोरोली,
और यू हैव अप्लाइड द ट्रिक जो बहुत सारा बता रहे हैं आपको अप्लाई करने के लिए, बिकॉज दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट और they want to get sponsor from that particular AI tool or software maker or people, so they are promoting it. But if you are using it as a student, you will be in loss, so आपको केयरफुल होना होगा कहाँ तक यूज करना है। अब फ्री टूल प्लेलिस्ट पे देखो कि हम ग्रामर करेक्शन, लैंग्वेज करेक्शन की आइडिया जनरेशन, लिटरेचर रिव्यू अगर कर रहे हैं, फाइंडिंग पेपर फाइंडिंग के लिए वहां पे हम यूज कर सकते हैं, बट नॉट टू यूज इट जहां पे कि टेक्स्ट जनरेट होकर अपने थेसिस पे रखते हैं, पेपर पे रख दें, तो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लमेटिक होगा इन फ्यूचर। सो दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग टुडे टू मेक अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट कि आप अगर चेक कर रहे हो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सर मैं गूगल बार AI कर रहा हूँ, यहाँ पे भी वही होगा। अगर आप बिंग पे आके कर रहे हो, यहाँ पे भी बैकग्राउंड पे ChatGPT 3.5 है, तो आपको केयरफुल होना है एंड डू नॉट यूज इट ब्लाइंडली एज आई एम बीइंग टॉकिंग अबाउट। बहुत कोई बोलते हैं कि सर आप नेगेटिवली बात कर रहे हो, मैं नेगेटिवली इसलिए बात कर रहा हूँ टू प्रोटेक्ट यू पीपल, बिकॉज हम अभी एक स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे कि हम एटलीस्ट अपना कुछ आइडिया शेयर कर सकते हैं, जो हो रहा है कम से कम आपको बता सकते हैं कि ये नहीं करो, ये करो। कोप गाइडलाइन क्या है, UGC गाइडलाइन क्या है, AI रिलेटेड गाइडलाइन दूसरे जगह पे क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इंडियन और नियर बाय कंट्री की बात करें, वो गाइडलाइन आते आते डिले होगा, बट क्योंकि वो साइंटिफिक फोरम पे रहेगा, कोप गाइडलाइन फॉलो होगा, तो योर पेपर माइट बी रिट्रैक्टेड और आपको फिर एक गलत चीज, आपका एक इम्पैक्ट आएगा, नॉट ओनली टू यू, यूनिवर्सिटी का भी नाम खराब होता है। तो वी हैव टू बी केयरफुल इन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर योर कमेंट, डू लेट मी नो। आप बाकी वीडियो वगैरह भी देखिए एंड मुझे बताइए अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है, जैसे कि कुछ एक सॉफ्टवेयर पे मैंने बात किया है उसको कैसे यूज करना है, डाउट है, कुछ आपका दिक्कत आ रहा है, कहीं पे एथिक्स समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है, डू लेट मी नो, विल वर्क ऑन इट एंड आई विल गेट बैक विथ यू ए सोल्यूशन। जैसे कि हम टर्निटन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओरकुंड के बारे में भी हमने बात किया था ऑन सो मेनी वीडियोस। सो डू एक्सप्लोर आवर प्लेलिस्ट एंड डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।